देखिए, पहली बात तो जो आज सुबह लक्ष्मण जी ने स्टोरी ब्रेक की थी, सिंस आपने सवाल पूछा है, तो इस पर एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि कैश इज़ हेयर टू स्टे, ठीक है ना? वो यहाँ पे अभी रहने वाला है और ऑब्वियसली सेबी चाहता है कि थोड़ा-सा अब एक्सचेंजेस जो हैं, वो पार्टिसिपेशन बढ़ाएँ और जैसे-जैसे पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, जैसे-जैसे 3:15 के बाद वो और वॉल्यूम आएँगे, उसके बाद ये जो चीज़ है, ये ठीक हो जाएगी। ठीक है, देख लेते हैं इसको भी करके और कोई बुराई नहीं है। एंड आई एम श्योर कि देखिए एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, अगर रेगुलेटर ने कुछ सोचकर एक डिसीजन लिया है तो आई एम श्योर कि उस डिसीजन के अपने मेरिट्स होंगे। इसमें आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है और आई थिंक वैसे भी सेबी को तो इतनी तो आप सेबी के बारे में कहेंगे कि सेबी का प्राइमरी मोटिव जो रहा है वो रिटेल को कैसे वॉलेटिलिटी से बचाया जाए, इसको लेकर के है। इसमें आई थिंक कहीं कन्फ्यूजन नहीं है, आई थिंक विरोधाभास कहीं नहीं है। पॉइंट सारा ये है कि इसकी वजह से अगर मार्केट का इक्विलिब्रियम खराब हो रहा है तो क्या हमें ज़रूरत है एक बार स्टेप बैक करने की, कुछ दिन तक शायद मॉक ट्रेडिंग करके देखने की और उसके बाद देखने की कि इसको उस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। वो एक पॉइंट है आई थिंक, लेकिन ये फैक्ट है कि अब ये रियलिटी है। अब इसीलिए हमने एक क्या व्यू लिया था पिछले 2-3 दिनों से कि आप अपने ऑप्शन पोजीशन को 3:15 बजे निपटा दें। दूसरी बात, उस दिन के ऑप्शंस में गैम्बलिंग ना करें। वो तो वैसे भी मेरा व्यू रहता है, आपको पता ही है। मैं बहुत कम उस वीक के ऑप्शंस की नॉर्मल ट्रेड्स की बात करता हूँ। मेरा नॉर्मली हमेशा भी होता है कि अगले हफ्ते के या मंथ एंड के ऑप्शंस में काम करें सीधा, ठीक है। सॉर्ट होगा ये भी, टीदिंग प्रॉब्लम है, किसी भी नए सिस्टम में टीदिंग प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर भी थोड़ी सी टीदिंग प्रॉब्लम चल रही है, तो उसका एक इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। बस ये है कि मैंने जो एक चीज़ कही थी कि इससे ये ना हो जाए कि बहुत कम वॉल्यूम में कैश के एकदम से जो मतलब जो 3:15 से 3:30 के एकदम बहुत कम वॉल्यूम पे प्राइस ऑप्शंस के डिस्टॉर्ट हो जाएं और उससे वापस कहीं वो फिर वो जेन स्ट्रीट वगैरह जैसा वाला मामला ना आ जाए। बस मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा ना हो जाए।